क्या आप जानते हैं कि चर्च बाइबल कहती है जब यीशु ने एक क्रूस पर आपके लिए एक मार्ग तैयार किया, जैसे आप भजन संहिता करने में पढ़ते हो, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो भजन संहिता करने में पढ़ते हो वहाँ से निकल जाते, पर भजन संहिता करने में मेरी भाई मेरी बहन बहुत बड़ा रहस्य है। इब्रानी भाषा में क्या आता है जैसव, जैसव का मतलब ये नहीं होता निवास स्थान जहाँ पर आप निवास करते, वहाँ पर बैठना होता है एक चेयर। मैंने प्रभु से बहुत आज डिमांड मांगी है कि प्रभु मुझे बताया जाए कि किन लोगों का मतलब जो न्यू टेस्टमेंट के अकॉर्डिंग किन लोगों ने नया जन्म पाया। नया जन्म मतलब कलीसिया कैसे नया जन्म हुआ, और प्रभु ने मेरा दृष्टांत आज खींचा। आज मैं प्रभु का आज आपको नया जन्म के बारे में बताने वाला हूँ। चर्च मैं चाहता हूँ कि चर्च आप प्रभु की ओर देखो और प्रभु आपकी तरफ ध्यान करेंगे। अगर आपने प्रभु के खिलाफ कुछ भी बोल दिया होगा, प्रभु के खिलाफ कुछ भी ऐसा चीज़ ठहरा दी होंगी, पर परमेश्वर अभी भी आपसे प्यार कर रहे हैं। चर्च परमेश्वर चाहते हैं कि आप आए। अगर आपका फ्यूचर बिगड़ेगा, अगर आपकी हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रहे होंगे, परमेश्वर फिर भी आपसे प्यार करता है। आप ऐसा ना देखो कि परमेश्वर आपको जानता नहीं है। कई लोग ऐसा करते हैं कि जब वो यीशु को देखते हैं वो इग्नोर कर जाते, कहते हैं परमेश्वर मेरे लिए नहीं बना। पर मेरी फैमिली, आप यीशु से बिना कुछ नहीं है। यीशु ने बोला कि इस वक्त तुम नहीं जानते पर एक दिन तुम जरूर जानोगे। पर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, इब्रानी की पुस्तक क्या बोलती है, इब्रानी की पुस्तक बोलती है कि बाइबल कहती है उसने अपने शरीर के द्वारा हमें नए मार्ग पे प्रवेश करने का हिवाब हो गया। चर्च नया मार्ग कौन सा स्थान है, क्या आपको पता? बाइबल कहती है जब प्रेरितों का काम पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है जब कलीसिया वहाँ पर 120 जन इकट्ठे थे, और बाइबल कहती है वहाँ निवास स्थान था जिसको द अपर रूम बताया गया। यह अपर रूम वही स्थान है जहाँ पर बाइबल कहती है यीशु ने सबसे पहला जो लोग आत्मा ट्रांसफ़र की थी, पवित्र आत्मा लोग, बाइबल कहती है यहाँ ही अपर रूम है। अपर रूम पता है क्या बताया गया? अपर रूम बाइबल के अकॉर्डिंग वो धरती के ये ना समझो वो पृथ्वी पर है, वो उजला स्थान है। चर्च अगर आप अभी भी सोचना हो, मैंने ऐसे लोगों को देखे हैं जो कहते हैं कि प्रभु की दया हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो लोगों से ऐसा ट्रीट करते हैं, पापी लोगों से ऐसा गिना करते हैं, पर असल में वो अपने आप को परफेक्ट समझते हैं। वो दूसरे लोगों से क्यों गिना करते हैं? क्योंकि वो समझते हैं हमारे पर परमेश्वर की दया उन पर नहीं है। पर मैं चर्च बता दूँ, दया उन लोगों के लिए जो अभी भी असफल है, जो मतलब अभी भी मतलब बेगारी में, अगर अभी वो बीमारी में, अगर अभी भी वो मतलब अकेले रह रही है, दया उन लोगों के लिए बनी, परफेक्ट लोगों के लिए दया नहीं बनी। अगर आप कहते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ मेरे लिए दया बनी, नहीं बनी। यीशु ने परफेक्ट लोगों को चंगा नहीं किया। और मैं बता दूं कि यीशु बुरे लोगों को चंगा बनाने के लिए नहीं आया था, यीशु आया था मुर्दे लोगों को जीवित करने के लिए, यीशु मसीह के नाम में। और मैंने प्रभु से डिमांड मांगी। प्रभु कहता है कि मैंने जब कलीसिया का नया उद्घाटन किया था तो नया जन्म कलीसिया का कैसे हुआ था आपको पता है? जब यीशु बाइबल कहती जी उठा तो बाइबल कहती 500 लोगों को दिखाई दिया था, बट वहाँ पर 120 थे। 120 कौन कौन से थे? चलो मैं आपको समझाता हूँ। जब चलते हैं ना प्रेरितों काम 1 उसकी 12, 13, 14 में लिखा, कहता जब जैतून नाम के कहता पहाड़ में, कहता जो यरूशलेम के निकट था सब्त के दिन, कहता दूरी पर यरूशलेम के लौटा, कहता जब वह वहाँ पहुँचा टारी पर गया और पत्रस, यूहन्ना और याकूब, अंद्रियास, कहता फिलिप्पुस और थोमा, बरतिनम, कहता मती, हलफाई के, कहता याकूब, कहता शिमयोन, कहता याकूब पुत्र यहूदा भी थे। अब बाइबल कहती है वो कहाँ पर गए? द अपर रूम। द अपर रूम चर्च जे मैं आपको समझा दूँ, वो तीसरा स्वर्ग है। परमेश्वर वो तीसरे स्वर्ग में आपको देखना चाहते हैं। जैसे पौलुस ने बताया था, पौलुस कहता मैं नहीं जानता पर मैं एक मनुष्य को जानता जो तीसरे स्वर्ग उठाया गया। क्या आपको पता 3 स्वर्ग है? पहला कौन सा? जो अभी आसमान देख रहे हो। दूसरा स्वर्ग वो है जहाँ पर बाइबल कहती चांद, मतलब बाइबल कहती चांद है, वो ऐसे ब्रह्मंडल है जो आप देते हो, सूरज है, चांद है, मतलब तारे है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी तो नाम ही नहीं बहुत सारी चीज़ों का हमें पता। पर वहाँ पर दूसरे स्वर्ग में शैतान रहता है, पर उससे ऊपर भी स्वर्ग है, वो है तीसरा स्वर्ग। हालेलुया। वहाँ पर परमेश्वर ने आपको सीट दी है। क्या पास्टर जी आप हमें प्रूफ करते हैं? मैं हमेशा प्रूफ करने के लिए बैठा हूँ। चर्च मैं आपको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बैठा हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी रुक जाओ, परमेश्वर आपको नए जन्म में देखना चाहते हैं। परमेश्वर ने कलीसिया को नया जन्म दिया 120 के जरिए। बाइबल कहती 120 का मतलब पता है क्या होता था? बाइबल कहती जब सुलेमान के मंदिर का उद्घाटन किया गया तब बाइबल कहती है 120 जाजक थे जिसने तुरी बजाई थी और परमेश्वर के अनुग्रह का बाइबल कहती है उसने स्वागत किया था। मतलब वो अनुग्रह जहाँ पर आप बैठते हो। हालेलुया। इसलिए चर्च जब आप बैठते हो तो शैतान सामने आपके बैठ नहीं सकता, शैतान भाग जाएंगे। बीमारी आपके सामने बैठ सकते वो भाग जाएंगी, दुश्मन आपके सामने बैठ नहीं सकता वो भाग जाएंगी। चर्च इसलिए मैं कहता हूँ कि जो न्यू यरूशलेम में बाइबल कहती है जब 120 जन पर ये आत्मा उतरा, वो आपके ऊपर भी उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यही आपकी मेरे को प्रभु ने बताया ये डिमांड है लोगों की कि लोग जो आज सफल हो और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बोल दिया, परमेश्वर ने उसे माफ़ नहीं किया। परमेश्वर हर पल माफ़ करने वाला परमेश्वर है। देखो क्या लिखा गया है अफिसिया जब पढ़ते हैं अफिसिया 2 की 3, 4, 5, 6 में लिखा, कहता परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, कहता उसने बड़े प्रेम के कारण जिससे हमने प्रेम किया। बात ये नहीं है कि आपने उससे प्रेम किया, बाइबल कहती है उसके बड़े प्रेम।
एक होता प्रेम, एक होता बड़ा प्रेम। बाइबल कहती है उसने बड़े दया, मैंने बताया ना, उन लोगों के लिए है जो अभी भी मर चुके हैं। अगर पाँव में मर गया, वो लगता है कि वो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, वैसा हो रहा है, प्रभु उसको मैं पा नहीं सकती, मेरे को बाइबल नहीं पढ़ा जाता, मेरे कॉन्शियस मेरे साथ नहीं दे रहे। अब मैं कहता हूँ कि प्रभु अभी भी आपको तीसरे स्वर्ग में बुला रहे हैं बहन। यहाँ पर देखो क्या लिखा गया, कहता जब हम अपराधों के कारण मरे हो तो मसीह के साथ जलाया और अनुग्रह के तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये आपकी ओर से नहीं है, ये आपकी ओर से नहीं है। ये देखो क्या लिखा गया, कहता लिखा जब अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है, कहता मसीह और यीशु के साथ बिठाया और वह स्वर्गीय स्थानों के साथ बिठाया। ये स्वर्गीय स्थान वही है जो इब्रानी भाषा में यशुव आता है। मतलब परमेश्वर ने भजन संहिता कान में जब पढ़ते हैं ना, बाइबल के जो परम प्रधान के छाए बैठा रहेगा वो ठिकाना पाए। छाए जो ठिकाने का मतलब होता है कि जब आप बैठे रहते हो तो कुछ ना कुछ होता है चर्च, कुछ ना कुछ परमेश्वर आपको डिज़ाइन देता है। कई बार ऐसा होता है जब मैं परमेश्वर के सामने बैठता मेरे को परमेश्वर आने वाली चीज़ों में बताता है, पर वो नेगेटिव भी होती है, पर परमेश्वर कहता है तुमने पॉजिटिव करनी है, कैसे करनी। वो हमेशा मैं बैडनेस को गुडनेस में बदलता हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पवित्र आत्मा आ जाए तो आप लोगों के बारे में बुरा बताने लग जाए, मेरे को प्रभु का आत्मा जे तेरे घर में जीवन। ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कंधा परमेश्वर जो दया का धनी है, दया उन लोगों के लिए जो असफल, जो परफेक्ट है उनके लिए दया नहीं है। आप जा सकते हैं हमारे ग्रुप से। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों को चाहता ही नहीं हूँ, मैं ऐसे लोगों को लाइक ही नहीं करता, क्योंकि जो कहते हैं ना कि हम परफेक्ट हैं, हम उन लोगों से बैठ नहीं सकते, हम इन लोगों से बैठ नहीं सकते, वो असल में घमंडी होते हैं। क्योंकि अगर सोच ना हो, अगर आपसे कोई गलती हुई होगी, आप आत्मिक लोगों के पास जाएंगे ना जो आपको खड़े करते होंगे। अगर आप सोच ना, आप ऐसे परफेक्ट लोगों के पास चले जाए जो खुद ही नहीं, उन लोगों को पता है कि हमने स्वर्ग जे गया, हम पृथ्वी, वो पृथ्वी के अकॉर्डिंग आपका न्याय कर देंगे, बाद में हम प्रभु से हटेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अनुग्रह की टीचिंग को समझो, अनुग्रह वाले लोगों को अपना दोस्त बनाओ, ताकि आप परमेश्वर की समझ आपके पास आ सके यीशु मसीह के नाम में। देखो क्या लिखा, कहता और मसीह के यीशु के साथ बिठाया और स्वर्गीय स्थानों के साथ उसके साथ बिठाया। कहता वह अपनी उस कृपा के जो यीशु मसीह में कहता आने वाली है, अनुग्रह के असीम धन्य दिखाए। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, बाइबल कहती है कि जब भी पुराने समय में है ना, जाजक लोग होते थे परमेश्वर के सामने जाकर बैठ नहीं सकते थे। न्यू टेस्टमेंट में बाइबल कहती है यीशु जाकर बैठ गया। बैठने का मतलब ये पाया जाता सब कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने केवल विश्वास करना है। जब शैतान आपको डराए, जब शैतान आपके घर में बीमारी लेकर आए, आपने प्रभु के सामने बैठना, प्रभु तुम कुछ करेंगे। बैठने के साथ पता क्या पाया जाता है कि आपके पास सभी कुछ है। खड़े से ये पाया जाता है कि आपके पास कुछ नहीं है। मतलब ये बताया गया, बाइबल कहती है पुराने समय में जब मूसा ने व्यवस्था दी थी ना, तो बाइबल बताती है कि तब होगा पता क्या था, जब आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने बैठते तो होता क्या, मैं ये समझाने वाला हूँ। जब आप व्यवस्था वाले लोगों के सामने बैठ जाते तो होता क्या। बाइबल कहती है जब मूसा ने सीनै पर्वत पर क्या दिया, व्यवस्था दी, 3000 लोग मार दिए गए। तो बाइबल कहती है वहाँ पर पता क्या, फसह का पर्व मनाया गया था, जिसको पैंतुकुस का पहले पैंतुकुस के दिन बाइबल कहती है ये घटना घटी थी। अब बाइबल कहती है दूसरा पैंतुकुस का दिन क्या था। देखो दूसरे पैंतुकुस के दिन में हम चलते हैं। कहता लिखा जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 1 उसकी 15 में लिखा, कहता उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में गया। कहता 120 व्यक्ति के लगभग थे। कहता खड़े होकर कहने लगा, मतलब वो बैठे हुए थे उसके सामने, वो कहने लगा, कहता कि आप ऐसे प्रभु को आप लाए गए हो, आपके सभी पाप माफ। 120 का मतलब क्या था, मैंने बता दिया। पुराने समय में जब सुलेमान के मंदिर का उद्घाटन हुआ था, 120 जाजकों ने, बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अनुग्रह का स्वागत किया था। आज आपके पास मसीह दे, आज आपके पास मसीह की ताकत है। शैतान अगर सभी कुछ कर सकता वो कभी का कर जाता। शैतान के पास कुछ अथॉरिटी नहीं है। बाइबल कहती है आपकी जो मृत्यु और जीवन आपकी यहाँ पर पाई गई, जी में पाई गई है। जब भी आप है ना कुछ बोलते हो तब कुछ ना कुछ होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि जब वो एक बार की बात थी, कोई प्रॉफिट पास्टर थी, मैंने जानता था बहन को, वो आई थिंक या थोड़े दूरी पे रहने वाली है, तो उसने ना किसी के घर में जाके बैठने उसका परिचय दे दिया कि आपके बच्चे ने पाप किया कि परमेश्वर आप दंड देंगे। बच्चा दूसरे दिन मर गया। भाई क्या आप बताओ, क्या वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठ सकेंगे? नहीं ना। इसलिए परमेश्वर आप चाहते हैं कि परमेश्वर हमेशा आपसे प्यार करते हैं। बाइबल कहती है जो दया का धनी है। हालेलुया। जिस तरह से बाइबल कहती है 120 लोग क्यों चुने गए थे, जहाँ पर 120 लोगों ने क्यों तुरिया बजाई थी, वो तो जाजक। अब बाइबल कहती है तुम राजपत्तारी हो, जाज को समाजो, आप द अपर रूम में, आप ऊपर हो, आप स्वर्गीय स्थानों में बैठे हो। चर्च, शैतान आपके नीचे है, बीमारी आपके नीचे है, संसार आपके नीचे है। भाई लोग पता है क्या करते हैं, जब परमेश्वर को तीसरे स्वर्ग में ले जाता तब आपके पास अनुग्रह आता, सिय्योन पर्वत आता है, तब परमेश्वर आपको बुद्धि देता, ज्ञान देता, आत्मा के जरिए आपकी सेवकाई नियुक्त होती है। पर बाद में पता है क्या होता, आप फिर से सीनै पर्वत की ओर भागते। जब वो दंड देती है फिर से आप सिय्योन पर्वत जब फिर परमेश्वर उन लोगों को आत्मिक व्यभिचार कहता है, उन लोगों को आत्मिक व्यभिचार नहीं कहता जो अभी भी बॉडी में हो रहे हैं। असल में सभी व्यभिचारी पाए गए, बाइबल कहती है सभी लोग पापी है। इसलिए परमेश्वर ने उनके लिए एक मैसेज रखा है। ये मैसेज मेरी बहन आपको याद करेगा। इसलिए अगर आपसे कुछ भी गलती, अगर आपने कुछ भी किया होगा, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिसको मसीह नहीं माफ़ कर सकता। ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो मसीह माफ़ नहीं कर सकता। मसीह के पास सभी पावर है, शैतान के पास नहीं है।
जब भी आप प्रभु के पास आओ तो याद रखो कि प्रभु आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है जो दया का धनी है। इसलिए बाइबल कहती है जब वहाँ पर कितने लोग मरे थे, जब सीनै पर्वत पे 3000 लोग मरे थे। अब बाइबल कहती है जब सिय्योन पर्वत जब पैंतुकुस का दिन आया, बाइबल कहती है जब कलीसिया का नया जन्म है, बाइबल कहती है 3000 लोग बचाए गए। पतरस ने 3000 लोग बपतिस्मा दिया था। इसलिए आप आए चर्च। इसलिए अभी इन दिनों में जो अभी आप देख रहे हो, गुड फ्राइडे चल रहा है, द अपर रूम चल रहा है, मैं बता रहा हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा, मसीह ने अपनी कलीसिया को स्थापित किया था और जब सबसे ज़्यादा ताकतवर किया था। 3 तरह के मसे अप्लाई किए गए थे यहाँ पर। गॉड ब्लेस यू चर्च। अगर आपको अनुग्रह की टीचिंग के साथ कुछ भी देखने या समझने को मिलता है तो आप हमारी चर्च के साथ जुड़ सकते हो, ज्वाइन हो सकते हैं, हमारी जूम मीटिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ खड़ना चाहते हो तो आपको बारकोड दिखाया जाता है, आप हेल्प भी कर सकते हो, आप खुद डोनेशन कर सकते हो। इसलिए जब भी आपको नेगेटिव वर्ड सुनने को मिले, याद रखें परमेश्वर अब आपको दंड नहीं देना चाहता। बाइबल कहती जो मसीह में उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु आपसे प्यार करता है चर्च। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।